नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो आंसर यहाँ पर है जापान। जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है दुनिया में। याद रखिएगा, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो स्वनिर्भर नारी स्कीम को किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप देख सकते हैं, ये है हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इंडिजीनियसली अपने आप के लिए खुद एम्पावर बनाना इस स्कीम का लक्ष्य है। मतलब महिलाओं को खुद से अपने आप को अपने पर निर्भर बनाने के लिए असम के द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा और कोशिश की जाएगी कि अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सके। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आगे बात करें, जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, गोदावरी आइलैंड में आंध्र प्रदेश ने पहली ब्लैक बक सर्वे किया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ला गणेशन को एडिशनल चार्ज के रूप में अपॉइंट किए गए। राजस्थान पहला डिजिटल लोक अदालत को कंडक्ट करने वाला स्टेट बना। केरला, जो कि पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट सर्विस को प्राप्त किया है। चीफ मिनिस्टर जिसने EFIR सर्विस को लॉन्च किया और वो पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड में पहला स्टेट ऐसा बना जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। त्रिपुरा में अर्न विद लर्न स्कीम को लॉन्च किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसने राइट टू हेल्थ बिल को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो इनॉग्रेटेड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो को इनॉग्रेट किया? कहाँ पर? तो जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम में। तो आंसर यहाँ पर होगा जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो को लॉन्च किया है इसरो ने। याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम ये बेंगलुरु में उपस्थित है। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आगे बात करें तो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। भारत में पहला मंकी पॉक्स वायरस रिपोर्ट किया गया केरला में। अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि इंडिया का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री है, जिसको लॉन्च किया गया चेन्नई में। IIT मद्रास ने पाइवोट रोल को कैंसर से रिलेटेड जो पेशेंट है उनकी केयर के लिए लॉन्च किया है, प्रोवाइड कराया गया है। नोकिया ने IISc के साथ मिलकर रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क तैयार किया। इंडिया की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान लॉन्च की गई IIT हैदराबाद के द्वारा।
रिसेंटली में हमने करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च की है, जो कि जनवरी से जुलाई तक की आपके करंट अफेयर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देगी। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो 80% फ्लैट ऑफ है, 59 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। इसे आप प्लीज़ परचेज़ कर लें, जिससे कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, उनमें आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जो करंट अफेयर हैं वो हमने प्रोवाइड कराए हैं। चलिए आगे बात करें, और लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका की माली हालत बहुत ख़राब चल रही है, और वहीं पर जो ये एशिया कप है इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाना था, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ पर? यूएई में। सबसे फेवरेट जगह है यूएई। अगर कोई भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं होता है कहीं पर, तो यहीं पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस भी मिल जाती है, और साथ साथ जो एनवायरनमेंट है क्रिकेट से रिलेटेड वो भी यहाँ पर मिल जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, आपने अभी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी देखा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि जो एशिया कप 2022 है इसको पहले श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि ये यूएई में ऑर्गेनाइज होगा। यहाँ पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साहब ने इसको अनाउंस किया है। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई को फाउंड किया गया था 1928 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, जय शाह सेक्रेटरी हैं, मेंस के कोच राहुल द्रविड़ और वुमेंस के कोच रमेश पवार हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 जुलाई को हम हर साल राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व कर 22 जुलाई कह रहा हूँ, हाँ 22 जुलाई को हम हर साल कुछ और दिमाग में चल रहा था, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो नेशनल फ्लैग डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 22 जुलाई को। याद रखिएगा क्यों करते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली थी उसके द्वारा जो फ्लैग है इसको एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये डे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हमने पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2 जुलाई को हमने ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वर्ल्ड मलेरिया डे 12 जुलाई। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। इंटरनेशनल मून डे हम 20 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं, और वर्ल्ड ब्रेन डे हम 22 जुलाई को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और साथ साथ नेशनल फ्लैग डे भी हम 22 जुलाई को ही ऑब्ज़र्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ नेम्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश की जो कंपनी है, ओएनजीसी जो भारत की महारत्न कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है विदेश नाम से जो आगे जुड़ी हुई है, ओएनजीसी विदेश। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर होगा, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजश्री गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ओएनजीसी विदेश के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओएनजीसी जो नॉर्मल है वो तो हमारे भारत में काम करती है, और जो इंटरनेशनली लेवल पर काम कर रही है ओएनजीसी की एक ब्रांच, उसको कहते हैं ओएनजीसी विदेश। आगे बात करें, रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है जयंती प्रसाद, जिनको
बैंक की जो सॉल्वेंसी है ना, उसमें अपॉइंट किया गया है मेंबर के रूप में, और ये मेंबर होल टाइम के लिए अपॉइंट किए गए। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं विनीत सरन, जो कि बीसीसीआई के एथिक ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। मनोज कुमार जी केवीआईसी के नए चेयरमैन बने। आशीष कुमार चौहान अगले एमडी और सीईओ बने हैं एनएसई के। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, जो कि एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे। याद रखना है, पूछा जा सकता है। मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बने हैं भारत में। संजय कुमार सीएमडी बने हैं रेलटेल के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप रिलीज्ड बाय विच मिनिस्टर। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को लॉन्च किया है जो हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नारायण राणे जी, उनके द्वारा। याद रखना है, नारायण राणे जी जो कि इस समय पर हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। जो इन्होंने ये लॉन्च की है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, वो मुंबई में लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में मुर्मू जी अपॉइंट हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट हुई हैं। याद रखना है, इनका नाम 15th नंबर की है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है कौन? रामनाथ कोविंद जी की। और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। उड़ीसा से बिलोंग करने वाली द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मतलब ये चुनाव जीती हैं प्रेसिडेंट का। आपको पता है इनडायरेक्ट चुनाव होता है प्रेसिडेंट साहब का, जो कि इन्होंने वो बात करें यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। और यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी की बात की जाए तो ये अपोजिशन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। ये तो बात हो गई जो इस बार 15th जो नंबर के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहा था, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी टॉप कर गई। मतलब द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और 64.03% वोट प्राप्त करके यहाँ पर जीत दर्ज की है। और यशवंत सिन्हा यहाँ पर हार गए। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इनको 6,76,803 वोट मिले। यशवंत सिन्हा की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.80 लाख वोट इनको मिले हैं। ये तो 15 नंबर के प्रेसिडेंट अब बन ही जाएंगी। पहले नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले कौन प्रेसिडेंट थे, तो रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे। और कौन से नंबर के? तो सिंपल सी बात है, 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये भारत की दूसरी महिला ऐसी बनी है जो कि प्रेसिडेंट के पद पर बैठी, और शेड्यूल ट्राइब से आने वाली, मतलब जनजातियों से आने वाली पहली ऐसी महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली कौन सी ऐसी महिला थी जो कि भारत के प्रेसिडेंट के पद पर बैठी हैं? तो 12th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट थी कौन? तो 12th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी। वो पहली महिला थी और ये अब दूसरी महिला बनी है, आपको ध्यान रखना है। बड़े हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी फॉर सेकेंड टाइम। यूरो मनी सेकेंड टाइम के लिए SME बैंक वर्ल्ड का बेस्ट बैंक इन्होंने घोषित किया है। तो आंसर होगा DBS बैंक को दोबारा से यूरो मनी ने वर्ल्ड का बेस्ट बैंक घोषित किया है। याद रखना है, आपको बता दो, इसको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, एशियाज़ बेस्ट बैंक ऑफ द बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एशियाज़ बेस्ट बैंक फॉर SME अवार्ड। और DBS बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके CEO
पीयूष गुप्ता हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड बाय होम। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इनका नाम क्या था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम था मारियो ड्रागी। मारियो ड्रागी इनका नाम था। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मारियो ड्रागी ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा अपने प्रेसिडेंट साहब सर्जियो मैट्रेला को दिया है। इटली की बात करें, रोम कैपिटल है, यूरो करेंसी है। आज के क्विज़ की बात करें, विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियाज़ नेशनल हु रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजन इन 2021। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।